जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा, थैंक तार साहब पाकिस्तान में तो इस वक़्त जो हुकूमत है, वो अदलिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और जो अपोज़िशन है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। आज पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कहा है कि हम जिन लोगों ने शुहदा की जो जगहें थी उनको गिराया, जलाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, इन सब को हम आर्मी एक्ट के तहत जो है वो इनको ट्रायल करेंगे और उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसिडेंट है फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की इंस्टॉलेशन के ख़िलाफ़। तार साहब उधर इंडिया जो है वो फ़ोरम पे फ़ोरम बना रहा है। उन्होंने बांग्लादेश ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस करवाई है। अभी स्वीडन के अंदर एक ईयू इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारी इनर बानी खारसाबा गई हुई थी। बिलावल भुट्टो साहब को वहाँ जाना ही नहीं हुआ, हालाँकि वहाँ सारे फॉरेन मिनिस्टर्स गए हुए थे। हम ये जो बड़े-बड़े फोरम्स हैं इसमें या हम जाते नहीं हैं, या हमें बुलाया नहीं जाता और या हम अपनी जो प्रेज़ेंटेशन है डाउनग्रेड करते हैं। आप कैसे देखते हैं जो जिस तरह हमारी रियासत की सर पोज़ीशन है, क्या हम ग्लोबल आइसोलेशन तो हम देख रहे थे, ये हमें नए-नए प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी इनवाइट नहीं किया जा रहा। हाउ डू यू सी दिस? और ये जो इंटरनल हमारा जो डिस्कॉर्ड बना हुआ है, अगले 4-5 माह में इलेक्शंस हैं, आप क्या तस्वीर खींचते हैं तार साहब इस हवाले से? चीमा साहब, आजकल के सर्कमस्टांसेस में दुनिया का बनता नहीं कि आपको इनवाइट करें, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहीं जाएं या कोई दूसरा बंदा जाए, क्या पता वापसी तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी ना नहीं रहेगी, वो मेरे में जाने का तुक नहीं बनता। और दूसरा ये कि आपकी इकोनॉमी के जो हालात है वो आपके सामने है। और आज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूं उसने आपको दुनिया में आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे साथ पर्सनली मुझसे पूछें, मैं खुद उसी उन्हीं शहरों में पढ़ा हूं, बड़ा हूं। जिस तरीके से कोर कमांडर, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन ये है, कोर कमांडर्स के घरों को जिस घर से को जलाया गया है, लूटा गया है। जलाना और लूटना फर्क होता है, जलाया और लूटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को सिंपल वर्ड्स में बेइज्जत किया गया, बेइज्जत किया गया। मैं समझता हूं कि इससे इससे बड़ा मैंने आज तक अपनी और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, यही आर्मी है जो आपके एटॉमिक एसिड्स की हिफाजत भी करती है। और उसके बाद मैं और जो जो सबसे ज्यादा जो चीजें उन्होंने की हैं, शोहदा जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं पाकिस्तान की। फिर वहां एक मस्खरा जो है, एक लौंडा लपाड़ा, उसने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म पहनकर उसने वहां पे जो ड्रामा किया वो एक अलग बात है। कहते हैं पकड़ा जा चुका है, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। फिर वो बात ये है कि मैं समझ नहीं आती कि वो कोर कमांडर साहब जो है वो पीटीआई का टिकट ले लेते, अगर इतने पीटीआई के सिंपथाइजर हैं, जो जिन्होंने आगे से डिफेंड ही नहीं किया, जिन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं किया। पूरी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इतनी जग हसाई कराई है। अगर उनको इतना सियासत का शौक था पीटीआई का, तो हजूर आप रिजाइन करके तो एमपीए का टिकट ले लेते। इतना इतना मेरा मकसद है, डाउनग्रेड किया गया इंस्टीट्यूशन को, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है, उसको आपने किसी काबल नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद जो मैं दूसरी साइड पे आना चाहूंगा, आपके मुल्क के हालात, आप कहते हैं आपको इनविटेशन, मैं कहता हूं आपकी मेंबरशिप कैंसिल होने शुरू हो जाएंगी अगले कुछ दिनों तक। वो मैं बताता हूं किस तरह। हजूर हमारे जो चीफ साहब हैं, मैं खबर बताना चाहता हूं आपको, रजिस्ट्रार ने रिक्वेस्ट की थी कि मर्सिडीज गाड़ी में लाया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने ताकीद की गई थी कि इनको जो मुजरम या मुलजम होते हैं उनकी गाड़ी में ना, बख्तरबंद गाड़ी में ना लाया जाए। और वो आपको पता होना चाहिए वो डिक्टेशन या ऑर्डर कहां से लेते हैं। फिर जजेस की एंट्रेंस से लाया गया उनको। फिर जब वो आए अदालत के अंदर तो उन्होंने कहा जी कि मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा था कि गुड लक। ये मुजरम और मुलजम के दरमियान में कन्वर्सेशन हो रही, और रिमांड उनका हो चुका था, रिमांड के अंदर तलबी हुई।
ये दुनिया को आप बताना चाहते थे कि दिस इज व्हाट वी आर, हमारे नजदीक ना आना। और बिल्कुल सही हुआ है। आप कह रहे भारत, एक तो खुदारा मैं आपके चैनल को आपके जरिए कहना चाहूं, भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें। आपको आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने आपको वार्न किया है। उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी थी कि वी आर वरीड अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। दैट व्हाट योर स्टैंडर्ड्स आर नाउ, कि अफगानी भी आपसे परेशान है कि ये हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। वो तो बेचारे परेशान होंगे ही, क्योंकि आपने इस गंद में उनको भी खींचना है नीचे, भारत को भी। वो भी परेशान तो होंगे, जाहिर है। जिसके घर के पास आग लगी हो, जहां घर के पास लोग 25 करोड़ लोग आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाएं, तो उनको लिए भी परेशानी का बायस तो होगा। लेकिन उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते, यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई। स्टोरी तो आपकी बहुत, आपने दुनिया में इबरत का निशान बनना है, क्योंकि आप 25 करोड़ लोगों ने ये अपना फैसला कर लिया है। अब आगे चलते हैं। खान साहब को छोड़ा गया, हमारे बहादुर तरीन इंसान, जो कहते हैं पाकिस्तान का वाहिद बहादुर तरीन इंसान, वो 11 घंटे हाई कोर्ट से नहीं बाहर निकला, सुप्रीम कोर्ट से। उसे पता था कि बात अरेस्ट हो जाना है। इतनी बात नहीं, इतना दलेर आदमी बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसको सब ने गारंटियां लिख लिख के दी, फिर निकला वो भी अपने लोगों को फौरन कहते हैं वो पहुंचो फलानी जगह। वो पहुंचते हैं, 20,000 बंदा पहुंचता है, तो वो फिर बंदा बाहर निकलता है। ठीक, वो निकला ही। उसने जाके जो तकरीर की है, उसने आपकी रहती सहती इस इंस्टीट्यूशन के कपड़े फाड़ दिए उसने। खासकर जब उसने ये कहा कि मिस्टर ISPR, मैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के लाया था, तूने क्या किया? और जिस तरीके से उन्होंने नाम ले लेके कहा है कि मुझे दोगला कहने वाले, सारी जिंदगी डबल गेम में उसामा बिन लादेन की तुम करते रहे हो, हालांकि खुद कहते रहे उसामा बिन लादेन शहीद है। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे अभी। तुम तो पैदा नहीं हुए। उसामा बिन लादेन की कहते डबल गेम तुमने की है सब लोगों के साथ। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बेशरम, बेगैरत, मैं समझता हूं कि खान साहब ने कपड़े फाड़ कर रख दिए उस इंस्टीट्यूशन के, कपड़े फाड़ कर। इससे आगे कोई गुंजाइश नहीं, इससे आगे, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि मैंने कोई इंस्टीट्यूशन इतना जलीलो ख्वार होते नहीं देखा। पता नहीं क्या बात, मैंने नहीं देखा। और इसके बाद आप ये सोचें कि दुनिया की नजर में क्या आपके हालात है। दुनिया आपको इस एंगल से देख रही है। दुनिया क्या सोच रही है? एटॉमिक एसिड्स को जो की हिफाजत करने वाले खुद आज किधर है, जो अपनी रिहाइश को डिफेंड नहीं कर सकते, जो कोर कमांडर्स की रिहाइशें कर। यहां पे खबर अब इस वक्त ये चल रही है, वो तो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि ये तो जी कभी कहते हैं 4 कोर कमांडर रिजाइन कर गए हैं, कभी कहते हैं फलाह हो गया, इतना जर्नल छोड़ के जा। और यार अगर छोड़ना तो छोड़ दो यार, क्यों मेरा खराब कर रही हो? छड़ना तो छो, सुडान च भी तो 2 जर्नल लड़ते हैं पर तोपा नाल। केड़ा नवी गल हो जाए, कौन सी नई बात हो जानी? अगर ये आपके इंटरनल हालात है तो खुदा रहिए, वो खुद देखो आप, योर एटॉमिक पावर। दुनिया क्या सोच रही होगी इस वक्त? दुनिया कितनी परेशान होगी इस वक्त? लेकिन चीमा साहब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो एक दफा तो उन्होंने जो मेरा मकसद उनसे उनके मुंह में आया था वो निकाला उन्होंने, जो कि ज्यादती की। मेरे ख्याल में ज्यादती करते हैं। खान साहब समझते हैं ही इज लार्जर देन पाकिस्तान नाउ, ही इज लार्जर देन पाकिस्तान आर्मी, ही इज लार्जर देन चीफ जस्टिस। जो दुख मुझे इस बात का है, कौम से सवाल है 25 करोड़ लोगों से, कि सैटरडे 5:30 बजे क्या इसमें, किसी ने जुम्मी ने कह दिया कि 5:30 बजे सैटरडे को निकलो बाहर, तो इससे पता नहीं क्या इनकलाब आ जाना है, IMF के पैकेज आ जाने। 5:30 बजे निकलो तो हफ्ते वाले दिन दूध की नहरें निकलनी शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्ट 5:30 बजे सैटरडे का दिन है, किसी ने जुम्मी ने कहा है मिस्टर हैंडसम को। फिर वो कह दिया जी बाहर निकलो। बाहर निकल के कहते जी अपने गांव देहातों में चौकों में खड़े हो जाओ। और फिर खान साहब उसके बाद कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। दूसरा अमीन गंडापुर है, उसने तो सिंध में कह दिया, उसने कहा मैं तो पकड़ पकड़ के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। और दूसरा चीमा साहब, मैं समझता हूं कि ये जो सर्कमस्टांसेस के आपके हो चुके हैं इस वक्त, मेरा मकसद आगे आपके पास इस वक्त तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। मैं जिस तरह पिछली दफा मैंने कहा था कि आगे गड़ा है पीछे खाई, कोई गुंजाइश नहीं। मेरा मकसद इस वक्त, और फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन ने, फिर मैंने बल्कि आज ट्वीट भी किया जो मैं दुख के साथ किया, अमीरुल मोमिनीन ने पाकिस्तान का पैकेज कह दिया कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेके यहां लेकर आऊंगा। ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पाकिस्तान में आके अंडे देंगे, बच्चे देंगे और दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी। मैंने आज ट्वीट किया, मैं क्या ये मुझे मेरा ये क्वेश्चन है, पहले तो हमें निकाला गया वहां से, वी आर ऑल द रिजेक्ट्स, वी आर हमें कहा गया था, मेरी मां मुझे अभी याद, वो कहती थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब।
खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जब पढ़ लिख के गए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले ली, चपड़ासी नहीं रखता था वहां पे कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ। फिर हम अनस्किल्ड लेबर के तौर पे यहां आते हैं, यहां आके हम रगड़े खाते हैं, मारे खाते हैं, पीछे हमारे प्लाटों पे आप कब्जे कर लेते हैं। हम जब वापस जाते हैं, एयरपोर्ट से शुरू होते हैं आप हमें लूटना, अदालतों के अंदर हमारे ऊपर जाली केसेस बनाए जाते हैं। हमारे पास जहां सीडीए में चले जाएं या किसी कचहरी में चले जाएं, जब उनको पता चलता है बाहर से आया, रिश्वत का रेट डबल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप ये खान साहब कहते हैं, पहले रिजेक्ट किया, जलील किया, बाहर निकाला, हमारे प्लाटों पे कब्जे किए। हम आज भी जाते हैं, यू सी अस एज अपॉर्चुनिटी, यू सी अस एज अ प्रे, यू बिकम प्रेडेटर। और अब जब हमारे पास रिटायरमेंट के पैकेजेस हैं, वो भी लेना चाहते हो हमसे, वो भी छीन लेना चाहते हैं। खुद क्यों नहीं कुछ करना चाहते? हमारे पैसों पे क्यों नजर है आपकी? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। खुद क्यों नहीं कुछ करना चाहते? हाउ डेयर यू लुक एट आवर रिटायरमेंट पैकेजेस। खुद के अपने बच्चे तो आपने सबके लंदन पढ़ रहे हैं, तो ये जो 25 करोड़ अंधे सामने खड़े, इनको पढ़ाते क्यों नहीं हो भाई? इनको पढ़ाओ, इनको को काम करें, ये अपना पैसा खुद कमाए। तुम्हारे बच्चे तो बिलियनर बन जाते हैं लंदन में बैठे बैठे। कुछ शर्म करो यार, क्या सिस्टम, क्या मजाक है? ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर आएंगे तो दूध की नहरें चलेंगी। और ले जाओ को है, यहाँ पे 2000 डॉक्टर हैं जो आपके इश्क में पागल हो गए, ले जाओ उनको अगर जाते हैं तो। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पिछली दफा जब आप हुकूमत में आए थे, कुछ डॉक्टर यहाँ से गए थे, खोटे पैसे की तरह वापस आए थे, जूते खाते। ले जाओ इनको, ले जाना दो। अल शिफा वाले भी गए थे यहाँ से भागकर पाकिस्तान, सारे खोटे पैसे की तरह वापस आए थे। पता नहीं क्या और यार, आपको दर हकीकत हुआ ये है, नुसरत फतेह अली खान की क्वालियां करा करा के आप लोगों ने यहाँ से जो पैसे कैंसर हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे किए थे, अब उन डॉलरों के आपको गश पड़ते हैं, आपको चस्का पड़ गया उन डॉलरों का। ले जाओ, जाते ले जाए। हमारे जैसा बंदा तो अभी भी डर लगता है पाकिस्तान जाने से। जिस दिन टिकट लेते हैं डिप्रेशन शुरू हो जाता है पाकिस्तान का। जहाज का टिकट लेने डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि पता नहीं एयरपोर्ट से अगवा करना है इन्होंने, या किस चौक से उठा लेना है इन्होंने, पुलिस ने पकड़ना है हमें, या किसने उठाना है, कौन सी एजेंसी ने उठाना है। तो ये ड्रामा एक मेरा मकसद है कि खुद कुछ नहीं करना, किसी के पहले अमेरिका के पैसे उड़ाते रहे हो, चाइना के पैसे खा गए हो, अब बंदा कोई नहीं देता तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इनको मारना है। ठीक है, अच्छा प्लान है तुम्हारा भाई, ठीक है, करें जिनको शौक है। अब मैं तो रिजेक्ट हूं भाई, मैं तो रिजेक्ट होके आया था पाकिस्तान से। मैं आज यहाँ की अमेरिका की 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले लूं, मुझे आज भी चपड़ासी कोई ना रखे चीमा साहब, मुझे पता है अपनी औकात है। लेकिन ये कि जिनको शौक है, चाहे ये शौक कर, पूरा करें शौक। देखें फिर जाके करते क्या है, किस तरह घेरा करके इनको लूटते हैं। फिर मुझे पता है हाउ दे डू इट। मैं कई लोगों को जानता हूं, यहां से पीएचडी की डिग्रियां लेकर गए चीमा साहब, गैंग अप हो जाते हैं, उनको दफ्तरों के अंदर उनके खिलाफ गैंग अप हो जाते हैं कि ये नॉलेज लेकर आ गया, ये हमारी अब गलतियां पकड़ेगा, रिश्वत रोकेगा। गैंग अप होकर उनका मुहासरा किया जाता है। वो बेचारे भाग के आते हैं, फिर वापस घबरा के आते हैं। करें ये ड्रामा जिन्होंने करना है, ले जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं बात करना चाहता कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ज्यादातर चीजें मे भी शायद मैं जो पिछले दिनों में हो रहा है, शायद मुझे मेरे नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। मैंने क्योंकि उस्मान बुज़दार का और कई इस तरह के लोगों के चेहरे देख लिए हैं, तो मुझे पता है कि दोबारा अगर हुकूमत में आए तो क्या होगा। और इसी तरह की उन्होंने बातें की, जस्टिस साहब की उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा किस तरह का इंसाफ है हमें दे रहा है, ये क्या किस की इंसाफ है, क्या है। और वाकई मैं समझता हूँ। और मैं एक और बात यह कहता हूँ, बिल्कुल एग्री करूंगा 110% चीमा साहब, हालांकि मैं आई हैव नथिंग टू डू विद द पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सिस्टम, और मेरा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान जाके मैंने कोई इलेक्शन लड़ना हो, मैंने कोई नौकरी करनी हो। हाँ, दुख ही सिर्फ इतना है कि मेरी मादरे मिल्लत है और उसको ये जलीलो ख्वार कर रहे हैं पिछले 76 साल से। और ये कई लोग ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान बैशिंग है। मैं बैशिंग करता रहूंगा कि दुख है मेरा, 76 साल का दुख है। कपड़े फाड़े हैं इन्होंने, लोगों ने उसके जलीलो ख्वार किए, आज भी कर रहे हो आप, और मैं करता रहूंगा, चीखता रहूंगा। जो बात अगली कहना चाह रहा था चीमा साहब, वो ये थी कि उन्होंने आज क्रिटिसाइज किया है जुडिशरी को। उन्होंने कहा है कि, और मैं जो बात कर रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिस तरीके से पनामा से अकामा निकाला गया था, जिस तरीके से नवाज शरीफ को सियासत से बाहर निकाला गया था, उसका हक बनता है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसका हक बनता है फंडामेंटल। क्योंकि उसको पनिश किया गया था, एक इंस्टीट्यूशन ने उसको पकड़ के पनिश किया था, इंक्लूडिंग जुडिशरी।
जिन्होंने कहा था सड़कों पे जलील होते फिर रहे हो, बाबा जी हमारे पास आओ, हम तुम्हें इसको निकाल के देते हैं। उन लोगों को दोबारा लाया जाए सामने, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तब इलेक्शन कराओ। ये 2018 ये इससे मैं ये तो बिल्कुल बाजवा साहब इस हर सारे सिस्टम के फाउंडर है। और बल्कि मिस्टर हैंडसम ने कहा, उन्होंने कहा एक जर्नैल ने तो मेरे बैक में चाकू मारा था, अब पता नहीं दूसरा क्या मारने लगा था, क्या क्या स्टोरियां मैं तो सुनता भी नहीं हूँ कि पता नहीं क्यों कोई सेम स्टोरी को रिपीट करते हैं बार बार। शुरू हुए थे मीर जाफर से लेकर वो अब कभी हैरी डर्टी हैरी तक ले आते हैं, अब तो खैर वो सामने कहना शुरू कर दिया, नाम शाम भी उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूं कि ये, मैंने कई दफा आपको कहा कि सिर्फ आर्मी चीफ ही एक वाहिद सोल्यूशन है इस पाकिस्तान का। उनको चाहिए टफ डिसीजन करें, वरना अब पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। ना दुनिया में आपकी कोई रिस्पेक्ट है। अगर आप समझते हैं शायद सख्त फैसले लेने से आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, तो इज्जत कोई नहीं है आपकी। अगर आप कहते हैं इकॉनमी खराब हो जाएगी, इकॉनमी कोई नहीं है आपकी। आप किस चीज के लिए इतने सेंसिटिव होकर बैठे हैं, छुप के पता नहीं क्या हो जाना है। हालात ये बिल्ली, अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता, बिल्ली जाती नहीं है। देखा ना आपने, कबूतर आपने जरा किया तो उसने लाहौर जाके आपका क्या हाल किया। और आपको पता था आपको ये पता था, आपको इल्म था इस बात का कि ये होगा। इसी तरह होनी है। खान साहब ने एक भी ऐसी चीज नहीं की जो अनप्रडिक्टेबल हो, जो नई हो। खान साहब एक तो तकरीर भी वही रिपीट करते हैं 6-6 महीने, बिल्कुल वही रियासत मदीना और वही अय्या का नाबदू वैया का नस्ताइन और वही कंट्राडिक्शन अपनी बातों की। अलकादर यूनिवर्सिटी का केस उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन कौम अंधी नहीं है। मलक रियाज किसी को तेला नहीं देता फ्री च, इज अ बिजनेसमैन। और आपने बड़ी उसको जोड़ने की कोशिश की है शौकत खानम के साथ, नमल यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन पागल नहीं है दुनिया, नाक में रोटियां नहीं डालती। लेकिन चीमा साहब इस वक्त मैं समझता हूं कि सख्त जरूरत है, घंटे घंटे नहीं मिनटों के हिसाब से सख्त डिसीजन लेने की जरूरत है। वरना मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरह वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 5वीं जंग थी, उसका इम्पैक्ट था, क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंसें चलाई। मुझे आज याद है, मैं पढ़ रहा था किसी की, एक खातून ने अपने हज के पैसे बचा कर तो ईदी ट्रस्ट वालों को एम्बुलेंस लेके दी थी। आपने वो एम्बुलेंसें जलाई। ताड़ साहब, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, यही जो क्वेश्चन है, ऐसी क्या चीज है कि इमरान खान जेल में जाता है और पीटीआई के जो वर्कर हैं वो सीधा फौज के घरों में घुस जाते हैं? क्या इमरान खान ने 1 साल से ये टारगेट दे दिया हुआ था उनको कि भाई अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो उनको टारगेट दिया हुआ था कि मैं कहीं भी हूं, तुमने इधर घुस जाना है? चीमा साहब इसका जवाब इतनी कोऑर्डिनेटेड स्पेस कैंपेन तो तभी हो सकती है। और एक और सवाल इसमें ऐड कर दूं ताकि आपके सर वो हो, अभी मिलिट्री ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा कि रेलिवेंट लॉज के तहत हम इनको ट्राई करेंगे, इंक्लूडिंग आर्मी एक्ट एंड सीक्रेट एक्ट। इट मींस के जो सिविलियंस हैं उनको अब आर्मी एक्ट के जरिए वो ट्राई करेंगे। आपको क्या लगता है कि कई लोग कह रहे हैं कि इट विल लुक वेरी अगली कि अब फौज जो है वो सिविलियंस को ट्राई करेगी, ये तो जो है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये दो चीजें कि मैं इमरान खान ने जो के वर्कर्स ने किया एंड प्लस जो आर्मी ने सर कहा है? सर साहब सबसे बड़ी बात है, अगर सिविलियन कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के आग लगा देता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं मिलिट्री लॉज उस पर ट्रायल होता? क्यों नहीं होगा भाई? उसकी जुरिस्डिक्शन देखें ना, अंदर घुसे हैं वो, अंदर घुस के मारा है उन्होंने। हाँ, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई है, सिविलियन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी, कोई नहीं खैर। लेकिन जिन्होंने जीएच के ऊपर अटैक किया है वो बिल्कुल उनके ऊपर लाश लगते हैं मिलिट्री के। और मैं समझता हूँ दैट इज द ओनली सोल्यूशन। आपके सिविलियन, आपकी जुडिशरी तो काम कर ही नहीं रही। मुझे आज तक ये बताएं, मैं ये क्वेश्चन पूछा, वो जिस सिविलियन की आप बात कर रहे हैं, मैं उससे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज तक आपने किसी मुजरिम या मुलजम को सुप्रीम कोर्ट का गेस्ट बनते देखा? आज तक आपने चीफ जज ने घर से आलू कीमा बनाकर लाते देखा किसी मुजरिम के लिए? आपने आज तक किसी चीफ जज ने कहा हो कि इसके लिए मर्सिडीज लाया जाए? किसी चीफ जज ने आज तक किसी मुजरिम को घुसते ही कहा हो 7 बिस्मिल्लाह आओ जी, ठंडा पै गई अम्मी जी सलाम कह रहे हैं तुम्हारे पास? किसी को कहते सुना आपने? तो फिर किस लॉ की बात कर रहे हैं आप? और कभी आपने सोचा है, कभी किसी तरह 8 मिनट में 8 जमानतें, और जमानतें कहते हैं जो इसने जुर्म फ्यूचर में करने उसकी भी जमानतें, इसके बच्चों की भी जमानतें हमने कर दी आज। वाह वाह।
ये क्या कानून? कहते इसकी आने वाली नस्लें जो जुर्म करेंगी उसकी भी जमानत कर दिया। वाह वाह। मैं कहता हूं ये मैंने जिंदगी में, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं, वकील का लड़का हूं, वकील का भाई हूं, वकील का बाप हूं। आज तक मैंने इस तरह की जमानत नहीं देखी कि आने वाले फ्यूचर के अंदर क्राइम जो किसने करने उसकी भी जमानत दे दी जाए। इसको कहा जाता है सिंपल इंग्लिश में 007, लाइसेंस टू किल। तू बंदे मार जाके फिर भी तेनू नहीं हाथ लाना। तू कानून तो मुबर्रा है, तू अवतार है रब दा, तू फरिश्ता है, तू फरिश्ता है ना। ये वो चीज है चीमा साहब, इसका कोई हल नहीं है। इसका हल आर्मी चीफ के पास मौजूद है, वो ना करना चाहे तो अलग बात। पाकिस्तान में कोई दूसरे किसी चीज के पास पाकिस्तान का हल मौजूद नहीं है सिवाय आपके मिलिट्री चीफ के, पीरियड। आपने बड़ी मेहनत की है 76, आप हर 10 साल बाद ऐसे नाजुक मोड़ पे पहुंचते हैं कि आपको मार्शल लॉ के बगैर दूसरा हल नजर ही नहीं आता। ये मार्शल लॉ आपके बोन मैरो का हिस्सा है। आप कंफ्यूज हैं, नर्वस, इसके बगैर चल नहीं सकते। एजेंसियां ही आपको कंट्रोल कर पाती हैं। आपने बड़ी ट्राई की है, आपने बड़ा कहा ये 21वीं सदी का पैगंबर है, ये जिंदा पीर है, इससे दम कराओ। आज नहीं देखा आपने? अदालत में मैडम को बुलाया गया, अदालत इंतजार करती रही है, अदालत खोल के बैठी रही है कि मैडम को लेकर आए, और मैडम जिस तरीके से सफेद चादर का ड्रामा किया गया, वही बात। चीमा साहब तुसी किसी कोर्ट में जाके कभी देखें जज आपका कितनी देर इंतजार करता है? ट्राई तो करेगा। तो चीमा साहब ये किस कानून की आप बात कर रहे हैं, किस अदालत की आप बात कर रहे हैं? अब मैं आज बल्कि सुन रहा था, एक जगह कहते हैं सास सुसर है, एक जगह पे सास और जुआई दे सास है, उत्ते सस ते जुआई के थले सस अपना जुआई दे सौरा। देखे रिश्तेदारियां। मैंने आपको कही दफा कहा साढ़े भरूजे की गेम में पाकिस्तान तबाह, हु केयर्स। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं 25 करोड़ लोगों में एक भी मर्द नहीं पैदा हुआ जो पाकिस्तान को बचा सके। बचपन में सुनता आया था मैं कहतुर रजाल, क्या वाकई रियली कि 25 करोड़ लोगों में एक भी इंसान पैदा नहीं हुआ अभी तक हु हैज एबिलिटी टू सेव दिस कंट्री? बल्कि मैं तो बल्कि अगले दिन कह रहा था, मैंने अगले दिन ट्वीट की, मैं बड़े शर्मिंदगी के साथ, दुख के साथ, मैंने कहा जो लोग अपनी माओ बहनों को, फूफियों को जलील करके आए थे जब 1947 में प्रॉपर्टियां अपनी छोड़ के आए थे, आज वो क्या सोच रहे होंगे? मजे की बात है हमारे आर्मी चीफ भी उनमें शामिल है, उनके भी आबाजात जो भारत से। मेरी अपील होगी जस्टिफाई करें प्लीज। लेकिन ये कि दुख है चीमा साहब, ये तौबा इस्तिगफार करने वाली चाहिए। आज मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आज उन्होंने कहा उनका अमेरिका के पेट में दर्द है, यहाँ पे वो जो पैसे जो आ रहे हैं, उन्होंने कहा वही बात की, उन्होंने कहा सीआईए का चीफ जो हायर किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि यही आर्मी चीफ है। जब ये ईरान के अंदर बोला था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, तो फिर उसके साथ क्या किया? जब इसने करप्शन निकाल के सामने रखी थी तो इसके साथ क्या किया गया? आज वही बंदा अमीरुल मोमिनीन है, वो कहता है मुझ पे, मैं कहते मैंने तो सारी जिंदगी लोगों के, कहता 50 साल से मुझे लोग जानते हैं, 50। कहता मिस्टर ISPR तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे, तुम तो अभी पैदा हुए ही नहीं हो भाई। ये लॉन्ग, मैं समझता हूँ ये मोहल्ले वाली बातें, छोटी बातें, जिस तरह कहता है ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बच्चों निकल के दिखा दो, कैसी बातें कर रहे हो? तार साहब इस आर्मी चीफ, देखें एक बात तो जारी बात है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो या जो भी हो, पॉलिटिक्स में वन वे और दी अदर वे वो इन्वॉल्व होते हैं सारे। ये अगर ये कहा जाए कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है या चीज़ों को मैनेज करने में नहीं है। तार साहब इस आर्मी चीफ जिसके, और इस DGISI और ये DGISPR जिसको इमरान खान ने इतनी गालियां दे दी हैं, 6 महीने बाद अगर वजीर आजम इमरान खान आता है तो क्या ऑप्टिक्स आप देखते हैं, क्या चीज़ें होंगी, क्या हो सकता है? क्योंकि ये अब देखें ना, ओए बगैर तो ओए फलाने हो, ओए आप देखिए ना, ये तो कोई बंदा नहीं बात करता ना। आप ये कोई गली मोहल्ले में तो नहीं बैठे हुए, आप इतने अपने फॉलोअर को कहते हैं कि इनको बगैरत कहो, इनको चवल कहो, इनको ऐसे जो कि हम ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हम इनको कहते हैं। लेकिन ताड़ साहब इमरान खान, ये आर्मी चीफ, ये DGI और ये ISPR इस इमरान खान को सलूट करेंगे, क्या ऑप्टिक्स देखते हैं ये आप बताएं? चीमा साहब मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं कि ये दुख वाली बात 25, जिस तरह मैं अर्ज की ना कि 25 करोड़ कौम जो है वो अंधी और बहरी हो चुकी है। चीमा साहब ये वही बंदा है जो मीर जाफर कहता रहा बाजवा साहब को साथ उनको एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार था, ये वही इंसान है।
और ये वही इंसान है जो डर्टी हैरी कहता रहा, सब कहता है। अभी रिसेंटली इसने कहा कि मैं अगर इक्तदार में आ गया, इस आर्मी चीफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखूंगा। इसी आपके इसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का एक राइट हैंड है असद उमर, उसने कहा है आर्मी चीफ को और इनको 15 मिनट कमरे में दे दें, इनके हालात ठीक हो जाएंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं, सलूट करेंगे? अगले दिन फाड़ भी तो करता है ना। बड़े बहुत बात है। लेकिन इस पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। आप जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इमरान खान मिलिट्री चीफ भी बन सकता है, क्या पता चलता, यूनिफॉर्म पा ले, क्या फर्क पड़ता। बैठकर शहर के दौड़ तो वैसे अच्छी लगाते हैं, वो क्या पता है। कोई ऐसा मेरे को ऐसी बात बताएं, आप मुझे ये कहें ना कि यार वहां पे सूरज जो है वो दूसरी साइड से निकलना शुरू हो जाएगा, वो तो मैं शायद सोचूं, वरना एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट कंट्री। 76 ईयर्स में जिस तरीके से आपके जो मैं हालात देखता आ रहा हूं, जो आप सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिस तरह वो किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इट्स अ लैंड ऑन द फ्री फॉल। ये तड़ साहब, इंडिया वाले तो कहते होंगे कि सान ते लोड़ ही कोई नहीं, इन्होंने अग ला दी है, इन्होंने आप ही अग लाई है, इनका तो कोई हाल ही। सर उन्होंने कहा है कि 75 साल में हम जो नहीं कर सके वो मिस्टर हैंडसम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें तोहफे में दे दिया। वाह भाई वाह। चले देखें, जब कौमें खत्म होती है मेरा ख्याल में इस तरह ही होता है कि वो अपने घर को आग लगा के खुद ही तालियां बजाते हैं। तो इस वक्त बजा रहे हैं ना, आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या होगा। और मैं यकीन करें चीमा साहब, जब भी मार्शल लॉ लगा दुनिया ने मिठाइयां बांटी, क्या वजह, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। और इस वक्त पाकिस्तान आपका गवर्नेबल ही नहीं है, बजाय इसके हल के मेरे साथ बैठ के कोई डिबेट कर ले। आप यू आर अनगवर्नेबल पीपल। आपका हर इंस्टीट्यूशन हैज कोलैप्स्ड, हर चीज। तो उसमें क्या है आपके पास? आपको लॉ एंड ऑर्डर तो चाहिए। कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आपको दे सकती है लॉ एंड ऑर्डर स्वाय फौज के? कोई नहीं दे सकता। आप मुझे ये बताएं ना कि आप तो आपकी अदलिया तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में चलेगी। मेरा ख्याल उन्होंने हॉलीडे इन बढ़ा लेना है वो, जिस तरह किराए पे उन्होंने रेस्ट हाउस देने शुरू कर दिया। मेरा तो मशवरा है उनको कहो कि होटलों के कमरे किराए पे दें और कहें कि मर्सिडीज ऑप्शनल साथ। वो फिर क्या मजाक है यार। आप हमारे गेस्ट होंगे, हमें आपकी जान का खतरा है, 10 लोगों की लिस्ट हमें दे दें, वो आपके मिलने आएंगे, अम्मी जान सलाम कह रही है। यार कैसे क्या करना है यार। वो दादा चीफ जस्टिस कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं उस बंदे ने जितने पर्चे हुए ने। मैं समझता हूं कि नई चैप्टर लिख रहे हैं आप हिस्ट्री में। कभी सोचा आप किस तरह जाएंगे? आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? क्या लेगेसी? खैर लेगेसी के स्पेलिंग तो आते ही नहीं मेरे ख्याल पाकिस्तानियों को, ख्वाहिश ही नहीं है उनको लर्न करने की। लेकिन दुनिया में एक लेगेसी भी चीज होती है। जब आप रिटायर होकर मस्जिद के अंदर उसकी कमेटी के सदर बनते हैं ना, वो लेगेसी नहीं होती। जब आप खाबे खा रहे होते हैं ना बैठ के, मर्सिडीज ऑर्डर कर रहे होते हैं मुजरमों के लिए, मुलजमों के लिए, ये लेगेसी होती है। जब आप कहते हैं सड़कों पे फिर रहे हो, इधर आओ, हम पनामा में से कामा निकालते हैं, ये लेगेसी होती है। चले देखें चीमा साहब। बिल्कुल। वो आज ना आजकल एक जोक चल रहा है इधर सोशल मीडिया में पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने DGSPR को कहा कि आप अगर आपको बड़ा सियासत का शौक है तो पार्टी बना लें। तो आगे लोग जवाब लिखते हैं कि DGSPR ने कहा पार्टी बनाई है 2011 में आपकी शक्ल में, तो अब वो पार्टी साढ़े बक्के पे आ गई। सर इनकी पार्टी बनाई नहीं गई, बल्कि उस वक्त तरीन साहब के जहाज के ऊपर जितने लोगों को तोड़ तोड़ के लाते थे सारे ये आपकी एजेंसियां लाती थी। बल्कि उसके बाद छोड़े, इनके इलेक्शन जीत जाने के बाद भी लोग वोटिंग करने नहीं आते थे। वो मरहूम एक MN ने कहता था कि सारे कहते थे कि हमें पकड़ पकड़ के, और मुफ्ती साहब भी कहते हम तो इसको जानते भी नहीं थे, हमें लाया गया यहाँ। तो ये पार्टी तो उन्होंने बनाई थी, PTI उन्हीं की पार्टी है, और देख लें उसका फिर रिजल्ट क्या निकल रहा। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में आसान फरामोश आदमी है सर। मैं तो ये वो एस्टैब्लिशमेंट सोचती होगी कि नवाज शरीफ और जरदारी इससे कई ज्यादा खानदानी लोग हैं जिनके 50,000 मसले हैं, करप्शन, दिस दैट ये वो, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मुल्क को अनार्की की तरफ तो नहीं लेके गए ना। सर मैं कहता हूँ चीमा साहब, ये जिस दिन जेल गया है, और बाहर निकल कहता मुझे तो पता ही, कहता मेरे सर में डंडा लगा, मुझे तो पता ही नहीं चला। फोन कर रहा है अंदर से बैठ के, कहता मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ, झूठ। और ये मुझे छोटी सी बात कहता जी मैं तो बहुत ईमानदार आदमी, और यार व्हील चेयर से उठ के भागना शुरू हो गए। ये कौन सा सच है?
फिर कहता मुझे पता ही कोई नहीं बात जब और दूसरा वो वेकोन साड़ा सब तो बड़ा मुंसफ है वो मिन्नतें करता रहा कंडेम कर दो, उसने कंडेम नहीं किया जो कुछ हुआ। और मुझे वहां पे याद आया कि जब बेनजीर शहीद हुई थी, जरदारी साहब ने कहा था पाकिस्तान खपे, वो भी वॉयलेंस पे जा सकते थे, नहीं गए। नवाज शरीफ को कितना जलील इन्होंने किया है। ये अरेस्ट की बात करते हैं, मरियम नवाज को अरेस्ट किया गया, फरयाल तालपुर को अरेस्ट किया गया, उनकी खवातीन नहीं थी, इन्होंने अगले दिन लफ्ज इस्तेमाल किया और नैब तू बड़ा बेशर्म बेगैरत है, तू एक पर्दा औरत को तू उसके वारंट निकाल रहा है। तो मरियम नवाज का जो वारंट निकलवाते थे आप, आसिफ जरदारी की बहन को, है जी, फरयाल तालपुर के फिलहाल जब अरेस्ट हुई थी वो, तो वो कौन थी? वो औरतें नहीं थी, वो बापर्दा नहीं थी। लेकिन ये ना देखें उसमें, और फिर उसके बाद ये है कि यूनिटी की बात नहीं करता बंदा, गहराओ की, जलाओ की, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, कैसे। और दुख इस बात का कि नजर ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे पे, कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं, कहता ओवरसीज तार साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਦਾ ਗੱਲ सुनो ये सोन सानू नहीं देता तो सोन ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं देता। ये सामने मेरे जैसा बंदे जो अनस्किल्ड लेबर में उनको छोड़ गया, कहता सिर्फ डॉक्टर चाहिए, अदर डोंट नीड टू अप्लाई, कहता अदर डोंट नीड टू अप्लाई, कहता हमें सिर्फ डॉक्टरों के पैसे चाहिए, उनके पास बड़ा पैसा है, उन्होंने बड़ी 2 नंबर की। मैं कभी आपको स्टोरी बताऊंगा कि पुराना पैसा डॉक्टरों के पास कहां से किस तरह। और मजे की बात यह है कि मैं चीमा साहब, मेरे पास 7-8 डॉक्टर काम करते हैं, मुझे पता है उनकी सैलरी जो स्ट्रक्चर क्या है, आपने बताया। लेकिन ये कि उनकी नजर है जो पुराने डॉक्टरों के पास पैसा है ना यहाँ पे पुराना, तो वो कहता है उठो खापे चल ठीक चले लेट्स सी क्या होता है कि आर्मी एक्ट के तहत इन्हें ट्राई किया जाता है या क्या डायरेक्शन बनती है। लेकिन आपकी बात सही है तार साहब, जो आपने बात की कि पाकिस्तान हैज बिकम अ कंट्री विच इज़ अनगवर्नेबल एट द मोमेंट अनटिल एंड अनलेस के एक प्रॉपर रीसेट ना किया जाए। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, है तो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन लिटरेशन जो है ना वो एक बड़े पैमाने पे जो है ना वो होनी ज़रूरत है। और दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्मी चीफ, ये अपॉर्चुनिटी भी है, इसको क्राइसिस ना बनने दें, इसको अपॉर्चुनिटी लें। दैट इज हाउ ही विल बी रिमेंबर्ड एंड ही विल हैव अ लेगेसी। वरना जितना फौज का मोराल जिस तरह आपने बताया डाउन है, हालात बड़े खराब हो गए। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।